बहुत पुराने जमाने की बात है। एक सरसब्ज और शादाब शहर था। मट्टी के घर, खुले सहन और तंग मगर साफ सुथरी गलियां उसकी पहचान थी। शहर के किनारे लहलहाते हुए खेत थे और हर सुबह फजा में फज्र की इजान की दलंशें आवाज गूंजती थी। इसी शहर में एक नेक दिल ताजिर रहता था जिसका नाम अब्दुर्रहमान था। वो दौलत में बहुत ज्यादा नहीं था मगर दियानत और ईमानदारी में पूरे शहर में मशहूर था। अब्दुर्रहमान की एक छोटी सी दुकान थी। वो नाप तौल में पूरा इंसाफ करता। अगर कोई गरीब गाहक आता तो वो मुस्कुरा कर कहता, भाई अगर पैसे कम हैं तो कोई बात नहीं, रिज्क देने वाला अल्लाह है। लोग हैरान होते कि ये ताजिर नफा कम मगर सुकून ज्यादा क्यों रखता है। हर रोज अब्दुर्रहमान फज्र की नमाज के बाद मस्जिद जाता, फिर अपनी दुकान खोलता। रास्ते में यातीम बच्चों को सलाम करता और बुजुर्गों का हाल पूछता। शहर के कुछ ताजिर उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी नेकी से पेट नहीं भरता। अब्दुर्रहमान मुस्कुराकर जवाब देता, मेरा पेट नहीं, मेरा दिल भरता है। एक दिन एक अजनबी शख्स शहर में आया। इसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां थे। वो अब्दुर्रहमान की दुकान पर रखा और बोला, मेरे पास पैसे नहीं मगर घर में बच्चे भौंके हैं। अब्दुर्रहमान ने कोई सवाल किए बगैर इनाज का एक थैला उठाया और उसे दे दिया। ये मंजर एक खुद गरज ताजिर कासिम देख रहा था। वो दिल ही दिल में जल उठा और बोला, लोग उसे नेक समझने लगे हैं, अगर यही हाल रहा तो मेरा कारोबार खत्म हो जाएगा। इसी दिन से कासिम ने अब्दुर्रहमान को बदनाम करने की ठान ली। वो शहर में छुपके ये बात फैलाने लगा, अब्दुर्रहमान मिलावट करता है, सब दिखावा है। कुछ सादा लोग शक में मुब्तला हो गए। अब्दुर्रहमान को सब मालूम हो गया मगर उसने कोई सफाई पेश न की। वो बस इतना कहता, मेरा हिसाब लोगों के पास नहीं, अल्लाह के पास है। चंद ही दिनों बाद शहर में कहत पड़ गया। बारिश न हुई, फसलें जल गईं और अनाज महंगा हो गया। कुछ ताजिरों ने जखीरा अंदोजी शुरू कर दी मगर अब्दुर्रहमान ने अनाज सस्ता ही रखा। उसके घर अनाज कम होने लगा। बीवी ने आहिस्ता से कहा, अगर हमने भी जखीरा न किया तो बच्चों का क्या होगा। अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया, अगर हमने अल्लाह पर भरोसा छोड़ दिया तो सब कुछ खो देंगे। कासिम ने मौका देखकर हाकिम शहर को खबर दी। अब्दुर्रहमान इनाज छुपाकर बलेक में बेच रहा है। हाकिम के हुक्म पर तफ्तीश हुई। दुकान और घर की तलाशी ली गई मगर कुछ भी गैर कानूनी न मिला। उसके बावजूद लोगों के दिलों में शक बढ़ गया। अब्दुर्रहमान की दुकान पर गाहक कम आने लगे। वो अकेला बैठकर आसमान की तरफ देखता और कहता, ऐ अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी का मोहताज नहीं। एक रात शहर